हेलो दोस्तों, बाउंडेशन का चैप्टर लेके आए हैं। पहले जान लीजिए बाउंडेशन मीन्स होता क्या है। बाउंडेशन एक सीमा, जिसे सीमा कहते हैं, ठीक है। उसको दूसरा रूल्स में देखेंगे तो ये रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिसे प्रतिबंध, ठीक है। सीमा किसको बोलते हैं, एक आगे आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे कि किसी को बोला जाता है वहाँ उसे जाना पड़ता है, यानी डेली वहाँ उसको जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आई मीन उससे आगे ना, इसीलिए उसको बाउंडेशन बोलते हैं, जो एक सीमा के अंदर हो, ठीक है दोस्तों। ये ऑलरेडी फार्मूला लिख कर रखे हैं, वीडियो लंबा ना हो सके, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट में क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, जैसे उसे जाना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्रिया के अंत में हो, जैसे ना है, नी है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में पढ़ता था या पढ़ती थी या पढ़ी या पढ़ा या ना था या नी थी, ठीक है। इसमें हैड टू यूज करेंगे और प्रेजेंट में हैव या हैज +2 का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर में ना पड़ेगा, जैसे जाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा, उससे मदद करना पड़ेगा, जिस क्रिया के अंत में ना होगी, ठीक है दोस्तों। ना पड़ेगा, नी पड़ेगी या ना होगा, उस कंडीशन में हम उसको क्या यूज करेंगे, सेल बाई विल प्लस हैव +2, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका फॉर्मूला लिखे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को इस तरह के बनाने में, क्योंकि यही छोटा छोटा आगे चलकर बड़ा भी होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रेजेंट का है, पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नी है, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव बाई हैज +2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव बाई हैज प्लस नॉट +2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हैव बाई हैज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस नॉट +2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव टू वाट प्लस हैव बाई हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट +2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आर के सिन्हा बुक से लिए हैं ये, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 70 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, ये अफर्मेटिव है, मुझे काम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ना है, इधर ना था, ना है ना, देखिए इधर ना है ना, नी है, पढ़ी है, पढ़ा है, ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। देखिए अब ये इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेजेंट में पहले सब्जेक्ट लेंगे, इसमें सब्जेक्ट मुझे है, इसमें सोहन है, इसमें मुझे है, इसमें श्याम है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट इस शहर है, ठीक है दोस्तों। इसमें स्कूल है, ठीक है। आइए बनाते हैं, मुझे काम मुझे काम करना है, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं बाउंडेशन। इसको नेसेसरी में ये काम करना है, ठीक है। देखिए इसमें मुझे का आई, उसके बाद से आई हैव, देखिए हैव बाई हैज कहाँ यूज होता है, हैज का प्रयोग आप ही, सी, इट प्लस नाउन, इसमें जो जब ये सब्जेक्ट रहेगा तब उसमें हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ मुझे है इसलिए हैव लगेगा, आई हैव
टू वर्क। ठीक है दोस्तों, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है, सोहन, ये देखिए यहाँ नाउन है ना, इसमें हैज होगा। सोहन हैज टू बैग। ठीक है, मुझे इस शहर में रहना है। ठीक है, तो आई में लगेगा हैव, आई हैव टू लिव। लिव टू इस शहर में, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखे हैं। देखिए तो हिंदी में ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। आई हैव टू लिव दिस टाउन, इस शहर का इंग्लिश दिस टाउन होगा। दिस टाउन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, श्याम को स्कूल जाना है। श्याम, ये नाउन है ना, इसमें हैज का प्रयोग होगा। श्याम हैज टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे देश की सेवा करनी है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, आई हैव टू सर्व, SERV, सर्व। देश की तो ऑफ कंट्री, ऑफ COUNTRY, ऑफ कंट्री, क्योंकि देश की सेवा बोल रहा है। ये ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में जाएगा। राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ये निगेटिव है, तो राम हैज नॉट टू हार्ड वर्क। सोहन को नहीं पढ़ना है, सोहन को नहीं पढ़ना है, तो सोहन हैज नॉट टू रीड। अफर्मेटिव है, निगेटिव है। बच्चों को कब पढ़ना है, बच्चों को कब पढ़ना है, इंट्रोगेटिव टू, वांट टू, यानी when has two children, when has two, sorry subject है ना, when has children to read। उसे क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हैज ही टू टेल लाई। टू टेल ए लाई होता है झूठ बोलना का। क्या तुम्हें सुबह जागना पड़ता है, तो हैव यू टू गेट अप अर्ली, EARLY, अर्ली। सुबह जाना गेट अप अर्ली होता है। सीता को क्यों काम करना पड़ता है, इंट्रोगेटिव टू, तो वाई हैज सीता टू। अब इसके बाद से वर्ब आएगा, तो वर्ब इसमें
कौन सा है, काम करना, टू डू, वर्क। वर्क क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। करना वर्ब है, वही ऑब्जेक्ट इसका लास्ट में चल गया है। अभी पास्ट टेंस का है, ठीक है। पढ़ता था, पढ़ती थी, ना था, नहीं थी, क्रिया के अंत में रहेगा तो उसके लिए हैड का प्रयोग होगा। बाकी सब वही इस फार्मूला में जो प्रेजेंट टेंस में था सब, बाकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब वन, टू और सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सिर्फ हैड का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में। देखिए, मोहन को दौड़ना था तो मोहन हैड टू रन, ये वर्ब वन है। उसे खाना था, ही हैड टू ईट। ठीक है दोस्तों, तुम्हें दौड़ना पड़ा, यू हैड टू रन, ठीक है। राम को पटना जाना पड़ा, सब्जेक्ट हुआ राम, उसके बाद से हैड, उसके बाद से टू, उसके बाद से वर्ब वन, तो गो वर्ब वन है, उसके बाद से पटना ऑब्जेक्ट है तो टू पटना। उसे परीक्षा देनी पड़ी, ठीक है दोस्तों। अपीयर, परीक्षा देना होता है अपीयर एट द एग्जाम। अपीयर ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, यही वर्ब है। तो ही हैड टू अपीयर, अपीयर मीन्स देना या देनी, ए डबल पी ई ए आर, अपीयर, कहाँ, एग्जाम में, एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, NATION, एग्जामिनेशन। उसे घर बेचना पड़ा तो ही हैड टू, ए ऑब्जेक्ट है, ही हैड टू क्या, सेल टू हाउस, ठीक है। क्या तुम्हें पटना जाना पड़ा, इंट्रोगेटिव है, तो हैड यू टू गो टू पटना। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इसमें भी आपका ये सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, ये तो इंट्रोगेटिव पहले आएगा। आपको क्यों पढ़ना था, तो वाई हैड यू टू रीड, ठीक है। सीता को जंगल जाना पड़ा, ये सब्जेक्ट हो गया सीता, जंगल ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। तो सीता हैड टू गो, कहाँ, टू फॉरेस्ट, ये टू लगाने जाने के लिए, इसलिए टू लगता है, ठीक है। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब आपका पास्ट टेंस इसमें का ख़त्म हो गया। अब फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में आप लोगों को मिलेगा ना होगा, नहीं होगी, ना पड़ेगा, ठीक है। क्रिया के अंत में उसमें सेल बाई विल प्लस हैव होगा, +2
प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आर के सिन्हा से लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 75 है, इसमें आप लोग रिवीजन करिएगा। ठीक है, राम को पटना जाना होगा। ठीक है, तो राम विल हैज, देखिए ही सी इट प्लस नाउन में हैज लगता है। ठीक है, राम विल हैज टू गो टू पटना। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ठीक है, इसमें देखिए तुम्हें यह काम करना होगा। देखिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यू विल हैव टू डू वर्क, WRK। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो यू विल, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तो यू विल हैव टू appear, APPEAR, appear। एग्जाम परीक्षा का होता है एग्जाम, तो 8 लिखेंगे, कहाँ किस में बैठ रहा है, परीक्षा हॉल में। एट द एग्जामिनेशन, EXAMINITION, एग्जामिनेशन, NATION। ठीक है, तुम्हें परिश्रम करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तुम्हें परिश्रम करना होगा। यू विल हैव टू, परिश्रम का होता है स्ट्रगल, परिश्रम करना, STRUGLE, स्ट्रगल। तुम्हें प्रमाण पत्र लाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हुआ, यू विल हैव टू ब्रिंग टू सर्टिफिकेट, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ठीक है, क्या मुझे उस पर निर्भर होना होगा, क्या मुझे उस पर निर्भर होना होगा, डिपेंड होता है निर्भर का। ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो देखिए क्या मुझे में क्या लगता है, शैल। तो शैल I have to depended to, उस पर या उसे हिज होता है दोस्तों, हिम। ठीक है, ऑन हिम। तुम्हें क्या करना